नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में एक लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जीडीसी का नोटिफिकेशन आया है और उसमें दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे के अंदर जीडीसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है, कौन सी बुक हम पढ़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज जो है कहाँ से लगाएं, क्योंकि जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है मैक्सिमम जो साथी हैं उनको यहाँ पर पता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे आप जो है पहली बार में ये जीडीसी का जो मौका है इसमें दोस्तों अपना यहाँ पर पूरा चांस बना सके। और क्योंकि ऐसा गोल्डन चांस यहाँ पर बार बार नहीं आता है, तो पहली बार में आप दोस्तों सफलता यहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेलवे बोर्ड के निर्देश अनुसार सभी आरआरसी जो है उन्होंने अपना जीडीसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है और अगर हम टोटल समराइज करें तो लगभग 10,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। तो इस हिसाब से आपको पता है कि रेलवे के अंदर अभी हमने आपको जो भी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और आरटीआई के माध्यम से बताया है कि रेलवे के अंदर बहुत सारी सीटें यहाँ पर वैकेंट है, तो वो भी आपके जल्द आने वाली हैं। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या है। एक एक जो आपका 3-4 जो भर्ती आई हैं उनका एक एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 टोटल यहाँ पर भर्तियाँ हैं। एक आपका एलपी की है, एक टेक्नीशियन की है, एक जेई की है और आपके गार्ड जिसको आप ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, इनकी यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक एक के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। एज लिमिट आप सबको पता है, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 18 से 42 वर्ष, ओबीसी के हैं तो 18 से 45 वर्ष और एससी एसटी के हैं तो 18 से 47 वर्ष के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर जो आपके एग्जाम है उसके लिए अलग अलग है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर जीडीसी की प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन की बात करें तो एएलपी टेक्नीशियन के अंदर केवल एक ही पेपर होने वाला है और उस पेपर के अंदर आपके 2 आपके पेपर होंगे, ध्यान रखना। मतलब एक सीबीटी होगा, उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी क्या है। पार्ट ए जो है वो आप बोल सकते हैं एक प्रकार से नॉन टेक्निकल होगा, कुछ पार्ट उसमें टेक्निकल का आएगा जैसे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। बाकी नॉन टेक्निकल होगा जिसमें आपके मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और आपका जीके करंट अफेयर ये आएगा। और दूसरा जो पेपर होने वाला है पार्ट बी, वो आपका होगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि जिस भी ट्रेड से आपके जो भी डिप्लोमा आईटीआई जो भी आपने किया है उसके भी पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और ध्यान रखना, ट्रेड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, सिर्फ 35% आपको लाना होगा। और जो मेरिट बनेगी केवल पार्ट ए से बनेगी, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट, बेसिक साइंस और आपका जो जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर ये वाला पोर्शन रहेगा। अब यहाँ पर जो पार्ट बी है ना, वो आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी के अंदर आपको ऑप्शन होगा चूज करने का कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, उस हिसाब से का पेपर बनेगा। जैसे फिजिक्स मैथ से बनने वाले हैं उनको 10+2 से बनना पड़ेगा। जो आईटीआई वाले हैं, अप्रेंटिस हैं, डिप्लोमा वाले हैं, तो जिस भी स्ट्रीम में उन्होंने किया है उसी स्ट्रीम में उनको पार्ट बी देने का मौका यहाँ पर मिलेगा। अब एक बार बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर सिलेबस। तो देखिए, जिस भी ट्रेड में आपने किया उस हिसाब से आपका ये सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। और इसके बाद आपका साइको टेस्ट होने वाला है एएलपी के अंदर, और एएलपी के अंदर साइको टेस्ट होगा। उसके आपके 70% आपका सीबीटी का और आपका 30% साइको का, ये मिला के आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनने वाली हैं। और उससे आपका बाद में जो फर्दर प्रोसेस होगी उसके हिसाब से होगी। अब यहाँ पर बात करें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की, तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो है उसके अंदर आपका 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं और 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, सिलेबस जो आपको बता रखा है, सिलेबस में देखिए जनरल अवेयरनेस आएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट और टेक्निकल एबिलिटीज़। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्निकल एबिलिटी वही है जिस स्ट्रीम जिस फील्ड से आपने वो किया है, आपका डिप्लोमा वगैरह डिग्री, उस हिसाब से आपका आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि वर्चुअल कैलकुलेशन विच बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकंड स्टेज सीबीटी इफ हेल्ड। यहाँ पर सेकंड स्टेज सीबीटी भी करवाया जा सकता है अगर आवश्यकता यहाँ पर पड़ी तो, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए, ये आपका मैपिंग टेबल आपको दे रखा है कि आपका कौन कौन सा आपका अलग अलग जो ट्रेड होते हैं उस हिसाब से आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, सभी जो पेपर होंगे उनके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसका फॉर्मूला आपको बता रखा है। इसके बाद हम बात करें गार्ड की या ट्रेन मैनेजर की, तो गार्ड का जो पेपर है सिर्फ एक पेपर होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसमें आपका जीके जो है 40 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका मैथमेटिक्स 30 नंबर का आएगा और जीके आपकी आएगी वो आपके जनरल जो इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग है 30 नंबर की आएगी। यानी आपका जीके बहुत इंपॉर्टेंट है 40 नंबर का, 30 नंबर की मैथमेटिक्स और आपका जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 30, यानी टोटल आपका हो गया 100। तो ये तो दोस्तों आपका सिलेबस हो गया और इसके बाद आपका डीवी होगा सभी जो आपके पोस्ट हैं उनमें।
अब हम तैयारी किस प्रकार से करें? तो देखिए बहुत सारे जो साथी हैं वो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलेबस जो है कैसा है, तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि इन सब का सिलेबस है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के सेम ही है, यानी कि जीडीसी जो होता है ना उसका सिलेबस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के समान ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, एएलपी टेक्नीशियन के लिए रेलवे के अंदर आपको पता है 2018 के अंदर एक बड़ी मात्रा में भर्ती आई थी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो गार्ड में आपको पता है कि रिसेंटली रेलवे के अंदर आपकी एनटीपीसी एग्जाम यहाँ पर हेल्ड हुई है। और मैं आपको बता दूं कि रेलवे के अंदर जीडीसी का जो पेपर होता है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का जो लेवल होता है हार्डनेस का, उससे बहुत कम आएगा आपका आएगा, मतलब इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा, बहुत ईजी पेपर आता है। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी का जो गार्ड का पेपर हुआ है सेम वही सिलेबस है। इसके अलावा बात करें जेई का, तो जेई का भी 2018 में जो भर्ती आई थी उसका सेम सिलेबस है। तो मैथ्स और रीजनिंग ऑलमोस्ट दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रेलवे के कोई सा भी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको आप पढ़िए। रेलवे के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की ये बुक। इसमें दोस्तों मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर 2023 तक जो भी यहाँ पर पेपर हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो आपके टीसीएस में जो भी कंडक्ट करवाए हैं रेलवे के, चाहे एएलपी के हों, चाहे आरपीएफ एसआई के हों, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल के हों, जेई के हों, ग्रुप डी के हों, एनटीपीसी के हों, जो भी एग्जाम अभी तक यहाँ पर हुई है उन सभी के क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। और रेलवे में मैं आपको बताऊँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, रिपीट होते हैं, सिर्फ आपके नंबर चेंज हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप रीजनिंग के लिए भी किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों वही आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्जाम ये हुई हैं उनके सारे आपके दिए गए हैं। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं इसके बाद हम जीके की। तो जीके में देखिए यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम है जिनके अंदर आपका जीके इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें गार्ड की, तो गार्ड के अंदर जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप जो किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आती है उसको ले सकते हैं, या आपको और कोई बुक लगती है जिसमें आपको इजी लैंग्वेज में आपको जो चीज़ समझ आती है उनको आप ले सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर यहाँ पर पढ़ें, मैथ्स और रीजनिंग के स्पेशली। अब और बात करते हैं इसके बाद, हम मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हैं, सिलेबस की हमने बात कर ली है। अब हम जो है किस प्रकार से टेस्ट दें, देखिए टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट देते हैं तो टेस्ट से हमको कॉन्फिडेंस हमको बढ़ता है, हमने कितनी तैयारी की है वगैरह। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जीडीसी के लिए आपको शायद ही कोई स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको मिले जीडीसी के लिए। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जीडीसी के लिए मैंने आपको बताया कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा है उसका सिलेबस आपका जीडीसी का सेम ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए काम ले सकते हैं, जो आपको इजीली सभी जो टेस्ट सीरीज आती हैं उनको आप देख सकते हैं। वैसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक जो है ठीक आती है, बहुत सारे हमारे साथी हैं उसी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जीडीसी का पेपर इतना हार्ड भी नहीं होता है, और आपको तो पता है कि अब की बार जो नए कैंडिडेट हैं उनको शामिल नहीं किया है मैक्सिमम रेलवे ने, तो वैसे भी कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट कब तक पॉसिबल है। तो देखिए एग्जाम डेट आपके मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। टेंटेटिव डेट अक्टूबर आपके रखी हुई रेलवे ने, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। तो आप जो है तैयारी अपने दोस्तों उस हिसाब से करें, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी देखिए अगस्त को आप नहीं मानेंगे तो अगस्त, सितंबर है और अक्टूबर है, सितंबर है और अक्टूबर है, यानी कि 2 महीने आप मान सकते हैं कि मोटा मोटा आपके पास 2 महीने हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप जो है किसी कोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। 2 महीने में देखिए आपका कोर्स नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो आप क्या कीजिए, आप मेरे हिसाब से तो रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़िएगा और उसी से अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 2 महीने में आप जो है इतनी तैयारी नहीं कर सकते कि आपने कोई कोर्स ले लिया फिर वो कोर्स के चक्कर में आप उलझे रहेंगे, क्योंकि 2 महीने में कोर्स नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कम समय के अंदर, तो आपकी थोड़ी तैयारी तो पहले की होगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से टाइम निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। बाकी फिर भी आपको किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई इश्यू हो रहा है, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप जो है रेलवे के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।